सब चीज को बनाने वाला वो ऑलरेडी एक त्रिएक परमेश्वर है। क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक। और वो तीनों के अंदर है। क्या है? यीशु मसीह अगर नहीं मरता और नहीं तीसरे दिन जिंदा होता और अगर स्वर्ग नहीं जाता तो फिर पवित्र आत्मा जिस प्रकार आज काम करता है वो नहीं करता। जैसा मोबाइल में सिम है तो नेटवर्क पकड़ेगी, नहीं तो पकड़ेगी। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जब तक यीशु मसीह धरती पे था तो पवित्र आत्मा का एक ही सिग्नल था, वो था यीशु, और वो यीशु के साथ ही रहकर काम करता था। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। क्या करूंगा? वचन में पढ़ो, वचन निकालो, लगाओ स्क्रीन पे। कहता है तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया तो अपने चेलों को कहता है कि मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। किसके लिए? किसके लिए? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक जो तुम्हारे पास आएगा, मैं ना जाऊं तो वो ना आएगा, परंतु मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास भेजूंगा। क्या करूंगा? सहायक। क्या? यीशु मसीह स्वर्ग गया और पवित्र आत्मा को भेज दिया। अब जिस समय पवित्र आत्मा इस वक्त मुझे छू रहा है, इसी समय वो लंदन में बैठे व्यक्ति को भी छू सकता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था तो ऐसा नहीं हो सकता था। एक टाइम में पवित्र आत्मा सारे चर्च की दुनिया में सारे बिलीवर को अटेंड नहीं कर सकता था, पर जब यीशु मसीह स्वर्ग गया तो पवित्र आत्मा एक ही टाइम अगर वो मुझे टच कर रहा है तो एक ही टाइम आपको भी वो टच करेगा। सेम टाइम सेम जगह पे वो दूसरों को भी हील करेगा, क्योंकि वो मल्टीपल हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जाऊंगा तो एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक तुम्हारे लाइफ में आएगा, तुम्हारे लाइफ को बदल देगा। आमीन। तो ये 7 हफ्ता जब हम प्रेयर करने जा रहे हैं, ये 7 हफ्ते लगातार जाएंगे, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रखना है कि आपको आपकी एक मकसद पवित्र आत्मा का वरदानों को पाना है, पवित्र आत्मा को संगति करना है। और अगर ये संगति आपकी हो गई ये 7 हफ्ते में, और ये मेरा विश्वास है कि एक एक जन भी बिना पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं रह सकता, सब भरेंगे। पर आपको जिसको नहीं भी भरना वो भी कोशिश करें कि मुझे आज भरना है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा एक इंसान की तरह है, भले दिखता तो नहीं है पर वो यहां मौजूद है और वो आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हिंदी बाइबल में तो कहता है कि वो सहायक जब मैं तुम्हारे पास भेजूंगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। सिर्फ क्या कहा? सहायक। क्या कहा उसको? पर अगर स्टडी बाइबल के क्या कहता है, लगाओ स्क्रीन पे, कहता है तुम्हारे परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक, सलाहकार, सहायक। देखो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा तो क्या क्या मैं भेजूंगा तुम्हारे पास? सहायक भेजूंगा, सलाहकार भेजूंगा, सहायक, अधिवक्ता भेजूंगा, मध्यस्थता भेजूंगा, बल देने वाला भेजूंगा, तुम्हारे पास इन सब को भेजूंगा। किसको? सलाहकार को, हाँ, अधिवक्ता को, मध्यस्थता देने वाला, बल देने वाला, और यही सहायक को लोगों की उसकी जरूरत नहीं होती, जबकि आपकी भूख प्यास उसके लिए मर जाना चाहिए। आपको रात दिन उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु तो अपने आत्मा से भर। आज बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे बिलीवर
बहुत सारे पास्टर के भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे हैं कि पवित्र आत्मा के लिए कभी उनसे मेहनत नहीं करते कि पवित्र आत्मा मुझे तू आ, मेरे जीवन में आ। कभी उसकी स्ट्रगल इसके लिए प्रेयर नहीं है कि पवित्र आत्मा तू मुझे गाइड कर, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, पवित्र आत्मा तू मेरे पास आ ताकि तू मुझे बुद्धि देगा। जब तक वो नहीं आएगा आपके पास बुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि सारा चीजों को करने वाला वही है। आपके परिवारों को किस दिशा में लेके जाना है वो वही करेगा, आपके बिजनेस को कैसा बढ़ाना है वो वही करेगा। बाजू वाले को बोलो यहां से पवित्र आत्मा से भरने की संडे स्टार्ट हो रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है देखो, यहां पे लिखा है वकील भी लिखा है, एडवोकेटर, काउंसलर, हेल्पर, एडवोकेटर, वकील जिसको कहते हैं वो कहता है जब मैं जाऊंगा तुम्हारे पास काउंसलर के भेजूंगा, तुम्हारे लिए हेल्पर को भेजूंगा, तुम्हारे पास वकील को भेजूंगा ताकि तेरा मुकदमा जहां भी फंसा होगा सब सही करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास किसको भेजूंगा? काउंसलर के भेजूंगा, तुम्हें काउंसलिंग करेगा। तेरे पास बुद्धि नहीं है, तेरे को आइडिया देगा, तेरे को समझ देगा। तेरे पास कोई मामला तेरा फंसा है, उसके लिए कैसे काम करना चाहिए तो तेरे को वकील भी दूंगा, पर मैं जाऊंगा तब मैं भेजूंगा। आमीन। और वही वकील, वही काउंसलर जो पवित्र आत्मा है, वही आपके जीवन में आना चाहता है, वही आपके घर में आना चाहता है, वही आपके परिवार में आना चाहता है। तो क्या आज से आप उसे भरने के लिए, आज से उसके अपने जीवन में लाने के लिए आपसे तैयारी आप करना चाहते हैं? तो ये संडे आपका स्टार्ट है। और हर संडे ये बात आपको समझना है कि मैं जब चर्च में जा रहा हूं, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे पवित्र आत्मा तू स्पर्श जरूर करना। और जब ये आपकी मानसिकता बन जाएगी, ये आपका फोकस बन जाएगा, दुनिया के हर चीजें आपकी होगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि चंगाई देने वाला, सब काम करने वाला वही वकील है। आमीन। कहता मैं जाऊंगा तो इसे भेजूंगा। क्या भेजूंगा? हाँ, एक मसीह लाइफ फेल लाइफ होता है। क्यों? एक बताओ जिसके लाइफ में पवित्र आत्मा है। इस वापस लगाना स्क्रीन पे। मैं सब पूरी स्टडी में नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 बात ही आपसे बात करूंगा। कहता है काउंसलर दूंगा। अब जिस बंदे के पास काउंसलर है, क्या वो गलत डिसीजन लेगा? नहीं लेगा। जिसके पास हेल्पर है, क्या वो फेल होगा? हाँ। जिसके पास वकील है, क्या उसको कोई हरा देगा कोर्ट में? हो सकता है ये दुनियावी वकील को सब चीज के नॉलेज नहीं होगा, पर जिस वकील के मैं बात कर रहा हूं उसको हर चीज का नॉलेज है। और उससे बड़ा वकील कोई नहीं है, उससे बड़ा जज कोई नहीं है, उससे बड़ा काउंसलर कोई नहीं है, उससे बड़ा हेल्पर कोई नहीं है। और वही आपके पास आना चाहता है मेरे बहन, मेरे भाई। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए मसीह लाइफ क्यों फेल है? क्योंकि उसके लाइफ में ये नहीं। बस बात यही लफड़ा है। यहीं पे बात हर विश्वासी के क्लोज हो गई। सब्जेक्ट क्या हो गई? आप इसी वचन से आप एक विश्वासी की पूरी लाइफ स्टाइल आप स्टडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बस दुनिया का बेस्ट वकील, दुनिया का बेस्ट काउंसलर, जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो आपके पास होगा। आप कैसे फेल हो जाएंगे? वो आपके पास है। आपका बिजनेस कैसे पीछे रह जाएगा? वो आपके पास है। आप कैसे निराश रहेंगे? वो आपके पास है। आप कैसे दुखी हो सकते हैं जब वो आपके घर में है? आपके घर में झगड़े क्यों होंगे? वो आपके घर में है। आपके बच्चे गलत डिसीजन क्यों लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो है नहीं, इसलिए गलत चल रहा है।
मैंने इसलिए लाइव में एवरीडे जब मैं लाइव में आ रहा हूं उसमें कह रहा हूं कि लोगों सोच बदलो। क्या करो? सोच बदलो। पहले इसे भरने की जरूरत है आपको। हालेलुया। मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे पहला जब मैं मसीह में आया मेरी परिस्थिति यही मेरी सोच थी कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। पहले मुझे आज भी कोई सोच नहीं कि मुझे एवरी दिन धन दौलत वो अपने आप आएगी, वो चल के आएगी। अगर आप धन दौलत ढूंढ रहे हैं ना वो आपसे भागेगा। आप उस वकील को ढूंढिए, अपने आप सब आएगा, वो आपके पीछे आएगा। आमीन आमीन हालेलुया। अब सोच लो आप पैसे के पीछे भाग रहा है कि इसके पीछे भाग रहा है। उसने कहा तू मेरे पीछे चलेगा, मैं दुनिया तेरे पीछे लगा दूंगा। और अगर तू दुनिया के पीछे गया दुनिया तुमसे और दूर जाता रहेगा। क्या रहेगा? आप शादी में किसी के जाएंगे तो बड़ा टाइम पे जाते हैं लोग, पर प्रार्थना में आने के टाइम नहीं। प्रार्थना स्टार्ट कभी होता है और आते कभी है, ये आपको बताता है कि आप प्रभु से बस हाजिरी लगाने जा रहे हैं। आपकी वो फिर आप सालों साल आओगे, बीच कुछ नहीं होगा, फिर बोलेगा अरे हम भी तो प्रार्थना में गए थे, कुछ हुआ नहीं। आपकी सोच बताता है कि आप किस प्रकार के हो। किसी कंपनी में काम करेंगे लेट जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो प्रभु के घर में लेट कैसे चलता है? बहुत ऐसे चर्च है जहां पे लेट जाने में फाइन लगाता है। अगर आपने टाइम से लेट गया आपको वहां पे फाइन देना पड़ेगा। यहां पे छूट है तो आप आते क्या हो? आप कैसे हो? काउंसलिंग आपके घर में आएगा कैसे? मैं जिस चर्च में जाता था आज भी उस चर्च के पास वीडियो पड़ी होगी, जाकर कोई देख ले। अगर सुशील 1 मिनट भी लेट आया होगा तो मैं जो बोलेगा मान लो। मैं कभी भी चर्च में लेट नहीं पहुंचा, कभी नहीं। कोई आए न आए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हम अपना गाना गाएंगे, हम अपना झूमेंगे, है ना? कोई किसी को परमेश्वर आशीष देगा तो मेरे को थोड़ी दे देगा, या मुझे देगा तो मैं थोड़ी देने वाला हूं किसी को। तो मैं दूसरे का इंतजार करूं क्यों? सही बात है। पर क्या है, आपकी सोच बताती है आपको काउंसलर नहीं चाहिए, आपको चंगाई चाहिए। काउंसलर बोलता है भैया रुक जाओ, है ना? आज विश्वासी के बोलते अरे मैं तो इतने साल के विश्वासी हूं अभी भी मेरा बच्चा सुधरा नहीं, अभी भी मेरा कर्जे चल रहा है, अभी भी मेरा ब्याज पे पैसा ले लेके काम करना पड़ता है। वजह क्या है मालूम है? क्योंकि काउंसलर नहीं है, और सीधा भाषा में बोलो तो उसके साथ पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन हालेलुया। क्योंकि जब वो आपके पास आएगा वो सब चीज बदल के रख देगा। आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया। वो जहां भी गया सब चीज बदल दिया। पेंतीकोस के दिन 120 के पास आया, वो बदल गया, है ना? बदला कि नहीं? पौलुस के पास आया, पौलुस जो विश्वासी को मारता था वो बदल गया। बोलता है मेरा जान भी चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं। एक प्रॉफिट आया और कहता है वो अपना हाथ पैर, बोला ये किसका पट्टा है, बेल्ट किसका है? बोलता है पौलुस का है। वो अपना हाथ पैर बांध लिया और बोलता है पौलुस यरूशलेम जा रहा है, उसको ऐसा ही बांध देगा। तो सारे उसके चेले लोग आए, बोलते हैं फादर जी आप ऐसा मत करो, मत जाओ उधर मत जाओ। पौलुस ने उससे क्या कहा मालूम है? अरे क्यों डर रहे हो तुम? हम प्रभु यीशु के नाम के लिए बांधे जाने के क्या, मरने के लिए भी तैयार हैं। वही आदमी एक समय लोगों को मार रहा था, और वही आदमी जब वो पवित्र आत्मा आया, काउंसलर आया, बोलता है मैं बांधे जाने के नहीं, मरने के लिए भी। तुम लोग मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो? मुझे हिम्मत दो। और पौलुस जाता ही यरूशलेम में। उसके बाद के बाइबल पढ़ लो आप। जब वो आएगा आपकी जीवन बदल देगा, वो आएगा आपकी परिस्थिति बदलेगा। आमीन
हालेलुया। बस आपने किसी के लिए प्रेयर किया, चंगाई मिल गया और आपके साथ पवित्र आत्मा है थोड़ी, इसका एक कोई गारंटी नहीं है। ओ यीशु ना गाना है ना, यीशु नाम मिला है ना, यीशु नाम के आगे घुटने शैतान टेक। पर अगर आपके पास वो आएगा आपका घर, वो गाना है ना, आज खुशियों के बड़ा दिन है, राजाओं का राजा आया है। आज खुशियों के बड़ा दिन है, राजाओं का राजा आया है। झूमो नाचो सबको बताओ, झूमो नाचो सबको बताओ, राजाओं का राजा आया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं लेगा। आमीन, हालेलुया। लोग बोलते नहीं, दुख उठाकर भी स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, प्रभु ने कहा है। तब प्रभु ने यही कहा है, तू कुछ नहीं सिर बनेगा, तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। तू जिस देश में रहेगा उस देश के दूने भाग का अधिकारी बनेगा। प्रभु ही ये बात कहा है ना, एक वचन पकड़ के पूरे विश्वासी में फैला देगा लोग, पर 1000 वचन लिखा है ब्लेसिंग ब्लेसिंग के, वो छोड़ देगा। शैतान इतना मूर्ख बना दिया है ना। एक जगह लिखा है तुम्हें स्वर्ग के राज में, या 10 जगह भी लिखा हो कि तुम्हें स्वर्ग के राज में दुख उठाकर भी प्रवेश करना है, बस उसी को सब जगह फैला दिया विश्वासी लोग। पर ये वचन गायब किया। गायब इसलिए कर दिया मालूम है, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो जाएगा बोलेगा, तो बोलेगा भैया आपके जीवन में क्यों नहीं है, तो सोचा अभी हम क्या जवाब देंगे, हम ही फंस जाएंगे, है ना। जब आपको हम बताने जाएंगे तो आप बोलेंगे भैया पास्टर जी, फादर जी, आपके पास आंख है तो हम आपके बात मानेंगे। आप ही अंधे तो हम क्यों आपके बात मानेंगे, है ना। समझ रहे मेरी बात। अंधे अंधे को मार्ग, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा कि दोनों गड्ढे में गिरेगा, दोनों गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो आज ऐसी हालत है, वो सिखा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब चीजें अच्छी बात है, पर आपके जीवन से आपके लोग, आपके सगे संबंधी, आपके परिवार बदलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलता हमारा बाप अमीर नहीं था ना, इसलिए हम अमीर नहीं हुए। हमारा बाप बंबई में कुछ बनाया नहीं ना, इसलिए हम बना नहीं पाए। लियो, अब बाप की कसूर आ गई। फिर बोलेंगे अरे हम गरीब, इतना हम, है ना। लोग ऐसे ऐसे एक्सक्यूज निकालेंगे आपको। अब बोलेंगे सही बात है, हमारा बाप दादा अमीर नहीं था तो हम कैसे अमीर बनेंगे, है ना। अरे बेवकूफ आदमी, तुम किसी भी घर में पैदा हुआ, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अमीर घर में पैदा होगा या गरीब घर में पैदा होगा, ये किसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में। पर अमीर होने के लिए तो तेरे हाथ में है, तू मेहनत करके अमीर बन सकता है, बराबर है कि नहीं। हालेलुया। तेरे पास 2 हाथ दिया है, बुद्धि दिया है, तू मेहनत करेगा, कमाएगा, तू अमीर बनेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जब काउंसलर ना हो तो क्या हालत होगा आदमी के, देखो। जब एडवोकेटर ना हो, एडवोकेट क्या बोलते उसको, वकीली, सीधा भाषा बोलते, जाने दो, इंग्लिश थोड़ा मेरा टूटा फूटा है ना, है ना। तो वकील बोलो सीधा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज से आपको क्या कर, आगे लगाओ, आगे वचन लगाओ फटाफट, टाइम नहीं है। कहता यूहन्ना
14 उसका 16, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक देगा, कौन सहायक? कौन सा? वही काउंसलर, वकील, हेल्पर। वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। क्या रहेगा? सदा रहेगा। और जब वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा तब फेल कैसे हो जाएंगे? होंगे फेल। इसका भी स्टडी बाइबल के लगाओ बच्चा। आगे, और मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक सहायक, सलाहकार, सहायता, मध्यस्थता और अधिवक्ता, बल देने वाला, सहारा देने वाला, और क्या बढ़ दो बच्चे लोग जोर से, बल देने वाला। आगे, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, है ना? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही सहायता देने वाले के साथ आपको दोस्ती करना है कि नहीं? कि कर्जा देने वाले के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, जो ब्याज पे पैसा देता उससे साथ दोस्ती करेंगे कि कभी काम आएगा यार, कभी जरूरत पड़ा तो ना है? मैं आप लोग को बता चुका हूं, फिर भी मैं आज बताता हूं। एक टाइम तब मैंने, बहुत साल पहले की बात है, मैं 10,000 रुपया लिया था। कितने? रोज शाम को फोन आ जाना, भाई वो रोज वाला ड्यूटी वाला था। क्या था? रोज भरना होता है ना बैंक में, आएगा हाजिरी चढ़ाएगा, लेके जाएगा, तो वाला सिस्टम। जिस दिन नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा आगे से मिलेगा नहीं, बोला लेके जा, आगे से चाहिए नहीं तेरा, चल आगे से चाहिए नहीं, आज ही लेके जा सब। और उसके बाद आज तक कभी नहीं आगे से चाहिए देगा नहीं, अरे तेरा चाहिए बस। मैंने ठान लिया कि अब नहीं चाहिए किसी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे चाहिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? और जब वो रहेगा तो काहे को किसी के पास जाने की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया बात? पवित्र आत्मा का बहुत जरूरी है अपने जीवन में वेलकम करना। क्या? और वो तभी आएगा जब आप यीशु के बात मानेंगे। क्या है ना? अगर मैं कपड़ा बदल लूंगा तो मैं सुशील थोड़ी बदल जाऊंगा, सुशील सुशील ही रहेगा, है ना? है ना? सही बात है कि नहीं? आप प्रार्थना में आ गए तो आप अपनी सोचो बदलो, मनो को भी बदलो कि जिंदा परमेश्वर के पास आए हो। वो जो जीवित है, जो आपके लाइफ को, आपके जीवन को बना सकता है, उसके पास आए हो। आप उससे आप दोस्ती अच्छे रीति से करो। टाइम पे आओ चर्च में, सुबह जल्दी उठो। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे प्रेयर स्टार्ट होगी और आप 1 बजे आए। ये कौन सी आपको प्यार है प्रभु से? मेरी बात कड़वी होगी तो भी सह लेना, क्योंकि आपके दवा अपने फायदे के लिए होती है। दवा है ना, कड़वा होता है। बाद में क्या होगा? आपको कोई पैसा देने के लिए बुलाया है, सोच लो, और बोला है अभी आना 10:30 बजे, उसके बाद आओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। आप 10:30 बजे पहुंचेंगे कि उसके बाद पहुंचेंगे कि उसके पहले पहुंचेंगे? बताओ कोई। हाँ, पहले पहुंचेंगे ना? बताओ। इसी में प्रभु आपको चेक करता है। देखो क्या चाहिए इंसान को, है ना? जब भी प्रभु उन लोगों से खुश होता है, अगर आपने टाइम दिया कि 10 बजे प्रभु मैं मिलूंगा, तो वो 10 बजे से पहले ही प्रभु वहां पे वो हाजिर होता है आपके लिए। अगर आप लेट गए तो आपको नहीं छुएगा। घर में भी लोग प्रार्थना करते हैं, किसी भी समय मुंह उठा के चले जाते हैं,
प्रभु अभी छुट्टी हो गया ना, बर्तन धो के चलो प्रार्थना कर लेता। कभी सुबह कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया। क्या दाल भात का कौर है कि जब भी मंड जी तेरा होगा तभी तू जाएगा? एक सिस्टम बना कि मैं इतने ही टाइम को प्रभु रोज बैठूंगा तेरे साथ। उस समय प्रभु आएगा तुम्हारे घर में और देखना तुम्हें ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर यहां तो क्या है, जब भी फ्री हुआ तभी जाएंगे, है ना? ये तो संसार में भी ऐसा नहीं चलता। जाओ देखो, सीखो संसार के भी रीति रिवाज किस प्रकार के टाइम टू टाइम करते कि नहीं करते। पर मसीह लोगों के कोई टाइम नहीं है, ना प्रार्थना करने के टाइम, मोबाइल चलाने के टाइम बराबर है। मोबाइल चलाने के टाइम प्रॉपर है, चुगली करने के लिए टाइम प्रॉपर है। ये सब के लिए सबके पास टाइम है, पर प्रार्थना के लिए जैसे ही बात नहीं, टाइम टू टाइम हो जाएगी। भूल गया था, चलो प्रभु दयालु है, दया कर देगा। तो क्या प्रभु थोड़ी डंडा तुझे मार रहा है, दया ही करेगा ना। प्रभु थोड़ी डंडा लेके बैठा है कि तू टाइम पे क्यों नहीं आया, है ना? और इसीलिए कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लोग ब्लेस नहीं हो रहे हैं। वजह यह है कि तुम किसी भी समय उसके, अरे पूरी दुनिया को संभालने वाला वो अपना इतना बड़ा परमेश्वर होकर भी तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। तुम एक घर में एक टाइम बना, सुबह 7 बजे तो रोज 7 बजे वहां जा, उसके पास बैठ, वो आएगा तुम्हें छुएगा। हालेलुया। अगर तुम नहीं 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन फुस फटाका की तरह आग लगाया, जला तो जला, तो फुस होगा, है ना? ये एक दिन का कोई चीज नहीं है। बच्चे को एक दिन मालिश करने से नाक आंख कान सीधा नहीं हो जाता, 2 साल पर मालिश करना पड़ता है। कोई 1 साल मालिश करता है कि नहीं करता? और जिसका नहीं करता देखो उसका कैसा रहता है। अंकल हैं? तो एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप जब टाइम दियो, कंटिन्यू उस पे रहना। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रिश्ता बनाओ तो हमेशा के लिए बनाओ। आमीन, हालेलुया। वो हेल्पर आपके पास आए। आपको बच्चा कि मैं 5 बजे धंधे पे खड़ा होता हूं, तो आप 5 बजे सो के उठेंगे, फिर बोलेंगे मेरा वो बेगू किधर, मैं धंधे पे जा रहा हूं, है ना? अरे उससे पहले आधा घंटा उठ जाओ और थोड़ा आंख धो के थोड़ा प्रेयर कर लो, फिर जाओ धंधे पे। देखना दूसरे से ज्यादा धंधा करके तुम घर पे आओगे। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को, हालेलुया। पर एक दिन अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन, अरे गया तो था, कल कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु भी तेरे को आज देख के देखा है, आज नहीं देता फिर क्या करता है ना? आप भूल जाओ ना, वो दे या ना दे, हम टाइम पे रहेंगे बस। फिर देखो वो देगा छप्पर फाड़ के, और फिर आप लीजिएगा दिल खोल के। हालेलुया।